बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 30 साल बाद ये बड़े बदलाव होकर रहेंगे। आप कमेंट्स में आके बताएंगे ये सारी चीजें होते हुए, और बिग चेंजेस आफ्टर 30 इयर्स के हवाले से एरीज से लेके पाइसेस तक हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, शनि सैटर्न प्रेजेंट में नक्षत्र से होके गुजर रहा है, और नक्षत्र से गुजरते वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें इंसान की जिंदगी में होती जिसके बारे में वो सोच नहीं सकता। तेज तरीन तरक्की का होना, पैसा, दौलत, बैंक बैलेंस, सब में इजाफा होना, ये सब मुमकिन हो जाता। किसी भी नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं तो नक्षत्र के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की बड़ी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जो किसी भी इंसान की जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव और चेंजेस लेकर आता है। और इसीलिए हमने टाइटल में लिखा है कि ये चेंजेस, ये बदलाव होकर रहेंगे। और याद रखिएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बड़े बड़े बदलाव, ये बड़े बड़े चेंजेस 30 साल के बाद आए हैं। आपके सन साइन के हिसाब से आज हम बात करेंगे और बड़े बड़े चेंजेस आप देखेंगे अपनी जिंदगी में आइंदा आने वाले दिनों में होते हुए। अब अगर हम एरीज से स्टार्ट करते हुए एरीज की बात करें तो इनके 11th हाउस, इनके 11वें घर, जो कि इनके हाई प्रॉफिट का घर है, इनके डेली इनकम, डेली वेजेस, इनकी ख्वाहिशात की तकमील का घर है। इस घर से, इस नक्षत्र से गुजरता हुआ, यानी शनि यहाँ जो जिस नए नक्षत्र से गुजरेगा वो 11th हाउस से होगा। आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आप लोग देखोगे। अपनी लाइफ में नए लोगों को आते और पुराने लोगों को जाते हुए आप लोग देखोगे। जो नए लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, इनसे धोखा भी मिल सकता है। बहुत ही सावधानी और एहतियात से आपने काम करना है, बहुत ही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से आगे बढ़ना है। फायदा भी पहुंचाने वाले लोग होंगे, लेकिन कौन फायदा पहुंचाएगा, कौन नुकसान पहुंचाएगा, इसके लिए आपको देख रेख करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, 3 अक्टूबर तक ये सारी चीजें, आज से लेके, यानी कि आज 9 अप्रैल, जैसे कि आप सब जानते हैं, 9 अप्रैल से 3 अक्टूबर तक ये तकरीबन 3 महीने तक भरपूर तरीके से ये बड़े चेंजेस आप लोग देखो। बल्कि माजरत के साथ ये तकरीबन 6 महीने का स्पैन है, टाइम स्पैन। पूरे 6 महीने तक ये बड़े चेंजेस होते हुए आप लोग देखो। ना चाहते हुए भी अपनी लाइफ में कोई काम ऐसा आ सकता है जो आपको करना पड़े, लेकिन डू एंड डाई सिचुएशन होगी कि आपको करना पड़ेगा और आप करोगे भी। आप कोई नई चीजें सीखना शुरू करोगे, कोई स्किल्स आपके बढ़ेंगे जिससे आगे चल के भरपूर पैसा कमाते हुए एरीज नजर आएंगे। इस 6 महीने के अंदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाएगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले एरीज भरपूर फायदा इन 6 महीनों का उठाएंगे। जब भी शनि किसी नक्षत्र से गुजरता है और प्लानिंग करने वाले लोगों को नवाजिशात मिलती हैं, यानी कि जो प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ने की बारे में सोचते हैं, उनको भरपूर तरक्की भी मिलती। अपने तरीके से खुद आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करोगे तो भरपूर फायदा देखोगे। अगर खुद तकदीर पे छोड़ दोगे तो ये बहुत तकलीफ और दर्द के साथ चेंजेस लाएगा, लेकिन वो बहुत ही परेशानियों का बायस भी बनेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलोगे तो आइंदा 5-10 साल की प्लानिंग भरपूर तरीके से आपके लिए फुलफिल या आपके लिए भरपूर फायदा देते हुए नजर आएगी। किसी पर भी अंधा एतमाद करना, ब्लाइंड फेथ करना भारी पड़ सकता है। किसी पे ब्लाइंड फेथ ना करें, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर ना करें। अब हम बात करेंगे टॉरस के हवाले से। टॉरस के 10वें घर से ये गोचर हो रहा है, ये ट्रांजिट हो रहा है, जो नक्षत्र में शनि का जाना है, ये इनके 10वें घर से होगा। आपका 10वां घर आपके काम, कारोबार, आपके करियर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अपने करियर में अगर आपने ध्यान हटाया, काम को पेंडिंग पे डाला तो बड़ा नुकसान होगा। जॉब का जाना भी बनता है, लेकिन अगर आप ध्यान से काम करते रहे और दिल लगाकर काम करते रहे, पूरा परफॉर्मेंस दिया, तो तरक्की का होना, प्रमोशंस का होना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना, हर लिहाज से खुशखबरी अपने करियर में सुनोगे। आपके बड़ों के मशवरे आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, इनको इग्नोर मत कीजिएगा और उन पे अमल करना, भरपूर तरीके से तरक्की करते हुए आप लोग नजर। कुछ ट्रैवल्स इन 6 महीनों में आप करोगे जो आप अपने दिल से नहीं करोगे, लेकिन आपको भरपूर फायदा देते हुए ये सफर या ये ट्रैवल्स देंगे। अब हम बात करेंगे जेमिनाई यानी मिथुन राशि, बुर्ज जोजा के हवाले से। जेमिनाई के 9th हाउस से ये ट्रांजिट होने जा रहा है। अब 9th हाउस सिर्फ किस्मत का घर नहीं है, किस्मत तो चमकेगी, लेकिन साथ साथ आपके रिलीजियस होना, मजहब की तरफ अट्रैक्शन होना, ये भी मुमकिन बनेगा। सरकारी तौर पे जो फायदे मिलते हैं, यानी कि सरकार, गवर्नमेंट की तरफ से जो फायदे, उसका घर भी 9th हाउस को माना जाता है। यहाँ से भी भरपूर फायदे समेटो। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी आ सकती है जिसका भरपूर फायदा उठाता है। कोई गवर्नमेंट जॉब का मिलना भी आपके लिए मुमकिन बनेगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी जो भरपूर फायदा देते हुए जाए। आपके घरेलू हालात में लड़ाई झगड़ा करना, वालिद से उलझना, वालदा को बदतमीजी करना, या बहन भाइयों से उलझना, या हाइपर रहना, एग्रेसिव रहना, ये मामला बिगाड़ेगा। जितना आप लेट गो करोगे, जितना आप इग्नोर करोगे चीजों को और उनको दिल पे नहीं लोगे, उन बुरा नहीं मानना और आगे बढ़ते चले जाना, ये तरक्की का जामिन। जितना आप अपने स्किल्स को पॉलिश करोगे, उतना ही तरक्की करते हुए, उतना ही तेजी से आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे।
इन 6 महीनों में आपको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज का मिलना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना, ऐसे मौके मिलना जिससे भरपूर फायदा उठाओगे। लर्निंग कैपेबिलिटीज, आपकी लर्निंग पावर, आपकी मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, आपकी स्टडीज के हवाले से अच्छी खबरें सुनना, कारोबार करियर के हवाले से अच्छी खबरें सुनना, हर लिहाज से अच्छी खबरें सुनना और आगे आगे बढ़ना आपको नजर आएगा। आपको कुछ नया सीखने पे ध्यान देना और वालिद से आर्ग्यूमेंट से बचे। बहुत बेहतरीन वक्त ये 6 महीने का आपका जाने वाला। लाइफ में जो चीज आपको रोक रही थी उनसे थोड़ा सा इग्नोर उनको करना है, उनको छोड़ देना है, क्योंकि जो चीजें रोकती हैं वो आपको आगे तरक्की नहीं करनी। अब हम कैंसेरियंस के हवाले से बात करें, इनके 8वें घर से ये गोचर होने जा रहा है, ये ट्रांसिट होने जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है, तो ये बड़ी बड़ी तब्दीलियां तमाम कैंसेरियंस के लिए लेकर आए। याद रखिएगा कैंसेरियंस की जिंदगी में रैपिड चेंजेस, एकदम से अचानक बदलाव आने वाले हैं, और अगर इन बदलाव के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया तब तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अगर ऐसा ना कर पाए तो बड़े नुकसानात का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इन 6 महीनों के अंदर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि पैसा रुक रहा है या तो स्लोली आ रहा है, लेकिन अचानक से पैसा बढ़ के रिकवर भी करेगा। मीन्स के पैसा आता रहेगा, इसके बारे में आपने घबराना नहीं। और आगे आते आते वक्त में इन 6 महीनों के अंदर पैसे का फ्लो बढ़ता हुआ भी आपको महसूस होगा। आप लोगों को हैरान कर देने वाले हो, आपकी नई पर्सनैलिटी लोगों को बहुत ताज्जुब में डाल देगी और आप खुद भी खुश होंगे इस बड़े चेंज की वजह से। बात करने जा रहे हैं बब्बर शेरो यानी लियो बुर्ज असद के हवाले से। शनि का, सैटर्न का ये ट्रांजिट आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके बिजनेस, आपके पार्टनरशिप का बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस, आपका हर किस्म का फैमिली बिजनेस का घर जिसे माना जाता है, उस घर से होता हुआ गुजरे। यहाँ पर आप कोई नया काम, कोई नया कारोबार, कोई नई जॉब में स्विच होना, कुछ भी नया स्टेप लेना, कोई नया डिसीजन लेते हुए नजर आओ। लोगों के बोलने पे आप बदलोगे तो सही, लेकिन शायद आप अपने बदलाव को पसंद ना करो। इसकी वजह से आपके विल पावर में, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आएगी। कोशिश करें अपने आप को बदलो, लेकिन अपनी मर्जी से, वही आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। इन 6 महीनों में सारा खेल आपकी मोटिवेशन का रहेगा। जितना मोटिवेटेड रहकर काम करोगे, अपने काम को कल पे नहीं टालोगे, पूरी एनर्जी के साथ काम करोगे, परफॉर्मेंस दोगे, वहीं आपको फायदा होगा। चाहे कारोबार हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपके सोर्सेज ऑफ इनकम हो, हर जगह तरक्की देखो। कीवर्ड आप बब्बर शेरों के लिए कंसिस्टेंसी है। जितना कंसिस्टेंसी है, अपने मन को मोटिवेटेड रखोगे, उतना ही ज्यादा फायदा आप लोग इस 6 महीने में देखोगे। अब हम बात करेंगे विर्गो यानी बुर्ज समला कन्या राशि के हवाले से। आपके 6ठे घर, आपके 6th हाउस से, जो आपके कर्जे का घर है, आपकी बीमारियों का घर है और आपके दुश्मनों का घर माना जाता है, इस घर से ये गोचर, ये ट्रांजिट होगा शनि यानी सैटर्न का। ये 6 महीने का वक्त होगा। आप पुरानी चीजों को भूल के नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करें, रिपेयर मोड से अपने जिंदगी को गुजारें। तमाम मामलात में तरक्की का होना, पैसा आना, भरपूर दौलत आना, शोहरत, इज्जत मिलना, ये सब होगा इन 6 महीनों के अंदर। याद रखिएगा ये टाइम है फिजिकली एक्टिव रहने का, मेंटली एक्टिव रहने का, यानी आप दिमागी तौर पे, आप जिस्मानी तौर पे अपने आप को मेंटेन करोगे तो ही आगे बढ़ते हुए नजर आओ। पिछले टाइम में परेशानियों ने बड़ा परेशान किया, ये यूं कह ले कि आप परेशान रह के बड़ा नुकसान कर बैठे हो, लेकिन अब वक्त आया कि इन परेशानियों को पीछे छोड़ना है, थोड़ा क्रिएटिव इनोवेटिव रह के आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव लाने की कोशिश करना है और इसमें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि शनि का ये ट्रांजिट जो नक्षत्र पे हो रहा है ये भरपूर तरीके से आपको फायदा देगा। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं, हर तरह से तरक्की करना आपका बनता है और तेज तरीन तरक्की का वक्त आप लोग देखोगे। अब अगर हम बात करें लिब्रा बुर्ज मीजान तुला राशि के हवाले से, आपके 5वें घर, आपके प्रेम प्यार के घर, आपकी अक्लानी ताकतों के घर, आपके थॉट प्रोसेस के घर, आपके औलाद का आपके ओबे करना, आपकी जो इज्जत करने वाला घर जिसे माना जाता है, आपकी स्टडीज का, आपकी एजुकेशन का घर, आपके प्रेम प्यार का घर, इस घर से ये गुजरेगा यानी 5वें घर से। याद रखिएगा प्रेम प्यार के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थोड़े झगड़े क्रिएट कर सकता है। इन 6 महीनों में थोड़ा संभालना है, क्योंकि आपस में मुठभेड़ होना या लड़ाई झगड़ा होना या ईगो क्लैशेस होना ये थोड़ा कॉमन रहेगा। सेम यही चीजें आपकी मैरिड लाइफ में भी हो सकती हैं, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में क्रैक्स का पड़ना या लड़ाई झगड़े होना, ट्रस्ट इश्यूज का होना, ईगो क्लैशेस होना, तो इससे थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। अपना एग्रेसिव लेवल अगर कंट्रोल करके, अपना जिद्दीपना कंट्रोल करके, अपने कम्युनिकेशन में गड़बड़ी ना की तो बहुत सारे मामला सुलझते हुए आप लोग देखो। इन 6 महीनों में औलाद की जो ख्वाहिश रखने वाले हैं उनके औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी का बनना मुमकिन नजर आएगा। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का रहना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का रहना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की शिकायत रहना, ये थोड़ा सा मामूल सा रहेगा। अपने शौक को स्किल्स के जरिए से अपनाकर, अच्छा कुछ सीख कर आप अच्छा पैसा बनाते हुए भी नजर आओगे। ऑनलाइन चीजों में पैसा बर्बाद करना या अपने एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे बढ़ाने के चक्कर में, अपने
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने या इनको मुरम्मत कराने के चक्कर में अच्छा पैसा बर्बाद कर लोगे, इसलिए इनसे बचना है। जितने खर्चात पे कंट्रोल करोगे उतना ही बड़ा फायदा इन 6 महीनों में आप लोग देखो। अब हम बात करेंगे वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस के हवाले से, बुर्ज अकरब के हवाले से। आपके चौथे घर से शनि सैटर्न का ये नक्षत्र ट्रांजिट होगा। आपको अपने काम के अंदर अचानक से तेजी इन 6 महीनों में महसूस होगी। आपका करियर के अंदर प्रमोशंस के योग बन सकते हैं, ट्रांसफर के योग भी बनते हुए आपको नजर आ सकते। कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको नजर आएगा कि अचानक से आप चेंजेस ले आओगे अपने काम में जो तरक्की का बाइस बने। कई स्कॉर्पियंस के जो विरासत है या जो जायदाद है उसमें बंटवारे के चांसेस बन सकते हैं, वो भी एक गुस्से वाली हालत में, यानी लड़ाई झगड़ा होने के बाद ये चीजें होंगी और बंटवारा होना या हिस्सा अलग अलग बांट लेना, इस किस्म के हालात भी बन सकते। अपने घर में नेगेटिविटी को आपको खत्म करना पड़ेगा और इस नेगेटिव एनवायरनमेंट का खत्म करना तरक्की का बाइस बनेगा, खुशहाली का बाइस बनेगा। अपने काम की जगह पर भी आप तरक्की करते हुए नजर आओगे। अपने कमिटमेंट्स, अपने वादों को पूरा करना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको तरक्की नजर आएगी। अब अगर हम सैजिटेरियस यानी धनु राशि के हवाले से बात करें तो सैजिटेरियस के 3rd हाउस से शनि सैटर्न का ये गोचर, ये ट्रांजिट हो रहा है। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से ख्याल रखिएगा। कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेते हुए साइन करोगे जो आगे मसला पैदा कर सकता है। कोई डीलिंग हो सकती है जिसके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई धोखेबाजी भी हो सकती है मनी ट्रांजैक्शन के हवाले से या डील या कोई ऑफर के हवाले से। बहुत एहतियात से आपने काम करना है, चारों तरफ नजर रखते हुए काम करना। याद रखिएगा इमोशनली बहुत ट्रिगर रहोगे। सैजिटेरियंस को अपने इमोशंस में बहना नहीं है, बहुत ही सोच समझ के बात करनी है। आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, आपके गुस्से की वजह से, आपके जिद की वजह से कई काम बिगड़ सकते हैं। इन पर काबू पा लिए तो बेहतरीन वक्त ये 6 महीने का गुजरेगा। आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आप लोग इस दौरान देखो। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल रहोगे और अपने इमोशंस में नहीं बहोगे, या यूं कहना चाहिए कि आप ज्यादा जो इमोशनल नहीं रहोगे तो ही आपको फायदा होगा। काफी प्रैक्टिकल होने की जरूरत पड़ेगी। कोई गारंटी देते हुए, कई सिग्नेचर करते हुए ख्याल रखिएगा ओवर इमोशनल होकर ऐसा इकदाम उठाना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपके लिए छोटे ऐसे ट्रेवल्स बनेंगे जो पैसों के मामलात को बहुत ही ज्यादा बढ़ाएंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने या फ्लैट खरीदने बेचने या कोई प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करा के, कोई रियल एस्टेट का काम करके भरपूर पैसे कमाने के भी योग बनते हुए आपको नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियस बुर्ज जद्दी मकर राशि के हवाले से। आपके 2nd हाउस से शनि सैटर्न का ये गोचर, ये ट्रांजिट होने जा रहा है। आपका दूसरा घर जुड़े हुए धन का या पैसे का, दौलत का, बैंक बैलेंस का, प्रॉपर्टी का घर माना जाता है। अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग नजर आओ। दूसरा घर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और आपकी फैमिली वैल्यूज का घर। आपके खानदान के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे। पैसा भरपूर आएगा और पैसे का भरपूर फ्लो भी देखो। याद रखिएगा फिर भी बंटवारे का योग बन रहा है, यानी कि आपकी फैमिली के अंदर बंटवारा होना, घर अलग हो जाना, जमीनें अलग हो जाना, दुकानें अलग हो जाना, इस किस्म के हालात बन सकते। कोशिश करें कंट्रोल करें इन चीजों को। नहीं होता तो हैप्पी नोट पे अलग होने की कोशिश करें। अनहैप्पी नोट पे अलग होना भी बहुत नुकसान का बाइस बने। अपनी फैमिली से मिलता हुआ सपोर्ट कम होता हुआ या खत्म होता हुआ देखोगे। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि ऐसे हालात में भी आगे बढ़ते हुए नजर। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग्स के अंदर लस्ट आ गया, लालच आ गया, तो आप अपने पैसा लूज करते हुए, नुकसान करते हुए नजर आओगे। प्लानिंग करो, जल्दबाजी के फैसले भारी पड़ेंगे जो कि बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है। कोशिश करें कि हर प्लानिंग, हर जल्दबाजी के फैसले के अंदर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन को शामिल कर लें, थोड़ा सा जांच पड़ताल के बाद फैसला। जल्दबाजी में कई इन्वेस्टमेंट करना नुकसान करेगा। किसी को पैसे उधार दे के नुकसान में आओगे, क्योंकि पैसा ना मिलना या उधार का पैसा रुक के मिलना ये भी नुकसान करेगा। किसी बिल्डर को पैसे दे दिए जल्दबाजी में और फिर पता चला कि वो फ्रॉड के नजर हो गया या पैसा नहीं मिल रहा, इस किस्म के हालात भी बन सकते। मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब रहोगे जिसकी वजह से शुगर बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपने आप को मेंटली स्ट्रेस से बाहर रखना है। कोशिश करें थोड़ा सा योगा, जिम, एरोबिक्स, थोड़ा सा बाहर चहलकदमी करने निकल जाओ। थोड़ा सा रिलीज मिलेगा आपको अपने टेंशन से। अपने अंदर टेंशन रखना ये बीमारियों का घर बनने के बराबर। सेपरेशन से बचना है, कोशिश करें। और बिना बात के लड़ाई झगड़े, गुस्से में आना, एग्रेसिव होना, ये भी नुकसानदेह साबित होगा। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल के हवाले से, कुंभ राशि के हवाले से। आपके 1st हाउस, आपके लगन से ये गोचर यानी ट्रांजिट हो रहा है शनि का इस नक्षत्र के अंदर। टोटली अपनी पर्सनालिटी को चेंज करते हुए नजर आओगे। कुछ ऐसा करोगे कि लोग भी ताजुब में आ जाओगे। आपके नए वर्जन को देख के लोग बड़े ताजुब करेंगे। अपनी लाइफ में नया पंच लेके आओगे। आपका सुस्तीपना, आपका कंफर्ट जोन में रहना, इसको छोड़ के एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हुए
और फुर्तीले होते हुए हर काम को जल्दी करने वाले और बहुत तरीके से करने वाले, मेंटेनेंस या मेंटेन करके चीजों को लेके चलने वाले बनोगे, जो लोगों को भी बड़ा खुश करेगा। अपनी फिजिकल एक्टिविटी में इजाफा करोगे, अपने मेंटल एक्टिविटी में इजाफा करोगे, यानी मेंटली फिजिकली फिट रहोगे, कुछ ऐसा करोगे कि लोग भी वाह वाह कर उठेंगे। आप टोटली मोटिवेशनल या मोटिवेट रहेंगे और जिसकी वजह से आगे तेजी से बढ़ोगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, आगे बढ़ना और 10 साल आगे की सोचना, ये आपको नए लेवल पे लेके चला जाए। अब हम बात करते हैं पाइसेस के हवाले से। पाइसेस के लिए 12वें घर से ये गोचर, ये ट्रांजिट होगा। खर्चे बढ़ेंगे। 12वां घर होता है खर्चे का, 12वां घर होता है आपके पैरानॉर्मल के दौरे का। आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपके एक्सपेंडिचर, आपके यूटिलिटी बिल्स के अंदर खर्चे बढ़ना, आपके घरेलू खर्चे, बच्चों के एडमिशन फीस या फिर किसी भी तरह से आपके जो सामान, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह आप लेंगे, उसके अंदर भरपूर खर्चा बढ़ता हुआ नजर आए। इसके अलावा दवाओं पे, माँ बाप के इलाज या बड़े एल्डर्स के अपने इलाज पर खर्चे होना, चेकअप्स पे खर्चे होना, ये भी खर्चे बढ़ाए। आपकी डॉक्यूमेंटेशंस, आप बैरनमुल जाना चाहते थे लेकिन आपकी डॉक्यूमेंटेशंस में 99% पे आके बात रुकेगी। कहीं ना कहीं कोई ऐसा फॉल्ट, ऐसा कुछ मसला आ जाएगा जिससे काम रुकेगा। तो बहुत ही अपने डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बहुत ही आपको मेहनत करनी है, बहुत ही ख्याल रखने की जरूरत पड़ेगी। घर के लोगों की हेल्थ पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, उनके मेडिकल चेकअप्स या उनकी दवाओं के हवाले से भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, मुंह से निकला हुआ गलत वर्ड, ये प्रॉब्लम्स करेगा। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, अपने बॉसेस के साथ, आपके रिलेशंस, सीनियर्स के साथ लड़ाई झगड़ा होना या अपने माँ बाप, बहन भाइयों, दोस्तों के साथ अनबन होना, ये मामला बिगाड़ेगा। तो अपने गुस्से, अपने अग्रेसिव बिहेवियर, अपने कम्युनिकेशन और अपने जिद्दी पन्ने पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।